स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विनाशदक्षं यद्रेगयजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वद। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि मां तत्सवितुर्यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यं प्रणमामि दिव्यं पञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वश्रेयां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलयो भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं जब इतनी बुरी तरह से ये महामारी फैल रही है, जब करोड़ों में लोग मर रहे हैं, जब 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा संक्रमण सामने आ रहे हो, तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार एक नई पहल चालू करे जिसका आधार मेडिकल साइंस हो, जिसका आधार विज्ञान हो। लेकिन वहीं अभी एक न्यूज आ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत सरकार की है, उन्होंने एक ऐसी स्टडी पे अपना फंडिंग किया है जिसका आधार बिल्कुल भी मेडिकल साइंस नहीं है, जो ये पता लगाएगा कि क्या गायत्री मंत्र जो है, क्या गायत्री मंत्र का कोरोना पे कोई असर होता है क्या गायत्री मंत्र से कोरोना भाग सकता है क्या? इन्हीं के लिए हम अभी एक गायत्री पीठ में आए हुए हैं। यहाँ हम पता लगाएंगे कि क्या सही में इस कोरोना जैसी महामारी को दूर कर सकता है क्या ये गायत्री मंत्र? ये गायत्री मंत्र क्या है, कैसे काम करता है कोरोना पे? कहा गया है, एम्स के द्वारा ये भी पता लगाया गया था कि ये विद्वानों पे, जो मंदबुद्धि होते हैं, उस पे ये कार्य करता है। तो मैं इन सब चीज़ों पर फोकस करूँ। अभी हम आए हुए हैं त्रिवेणीगंज गायत्री शक्ति पीठ में, जहाँ हमारे साथ में हैं जिला संयोजक गायत्री शक्ति पीठ के श्री भगवान चौधरी जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या है ये गायत्री मंत्र का। सबसे पहले तो हम अर्थ जानेंगे। सबसे पहले सर, गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है, हमारे दर्शकों को बताएं आप। गायत्री महामंत्र का भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंदर आत्मा में धारण करें, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे और हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य प्रदान करे, महानता प्रदान करे। ये इसका भावार्थ है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में अभी सरकार फंडिंग भी किए हैं इन पे, इनकी स्टडी पे, कि गायत्री मंत्र कैसे कोरोना को भगा सकते। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सही में क्या असरदार है क्या? बिल्कुल असरदार है। गायत्री महामंत्र अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र की गाथा तो वेदों ने भी गाया है, और कोरोना को दूर करने के लिए तो गायत्री मंत्र जप करने वाले के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी इनके अंदर विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार की स्थापना कर रहे थे, शांति कुंज की, उस समय में लोगों अपने वहाँ जो अनुयायी थे, हम लोगों के गायत्री परिवार के परिजन भाई लोग थे, उन लोगों को गुरुदेव ने स्वयं कहा कि बेटे आने वाला समय जो होगा उसमें हम कहेंगे कि वेद कह रहा है, शास्त्र बता रहा है कि गायत्री मंत्र अपने आप में प्रभावी है। तो जब वो जो कहेगा कि गायत्री मंत्र प्रभावी है, तो लोग मुंह से कहने पर कोई मानेगा? नहीं मानेगा। उसका विज्ञान और अध्यात्म पर उन्होंने एक समन्वय और उस पर रिसर्च का सेंटर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान शांति कुंज हरिद्वार में, जो विश्व स्तरीय है, ये विश्व में एक है और विश्व स्तरीय है, उसकी स्थापना उन्होंने की और वहाँ उस पर रिसर्च किया, वहाँ रिसर्च किया।
यज्ञ पर भी और गायत्री मंत्र पर भी। इतना ही नहीं, लोगों को सीधा सीधा समझने के लिए गुरुदेव ने वहाँ एक लोहे का रोबोट बना दिया और उस लोहे के रोबोट हरिद्वार में वो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में है, अवस्थित है। तो वहाँ उन्होंने एक रोबोट बना दिया। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और मानवीय काया में भी 24 ग्रंथियाँ होती है, मुख्य ग्रंथियाँ, जिससे हमारा शरीर संचालित होता है। तो गायत्री महामंत्र को भी हमारे ऋषि मनुष्यों या भगवान ने इस तरह से बनाया कि उसमें 24 अक्षर हो और 24 ग्रंथियों के तरह उसमें जैसे फूल का माला हम लोग गूंथते हैं, तो अक्षरों को इस तरह से सजाया कि वो गायत्री मंत्र महामंत्र के रूप में वेदों में वर्णित हो गया और इसे वो सबों ने जपा। तो वो उस मंत्र से सुन लीजिए, वो रोबोट के पास जो कोई भी आदमी खड़ा होकर के उस 24 जगह पर बल्ब, LED बल्ब छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो उसके जगह अगर बैठ करके वहाँ पर लोग गायत्री महामंत्र बोलते, खड़े होकर बोलते हैं, तो स्वतः एक एक करके 24 बल्ब जलने लगता है। अर्थात गायत्री महामंत्र के उच्चारण से उसकी विद्युतीय वो वाणी ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युतीय ऊर्जा में परिणत हो जाती है और ध्वनि ऊर्जा में परिणत होकर के वो बल्ब को जला सकता है। इसका मतलब यह डायरेक्ट हुआ कि जो कोई भी आदमी गायत्री महामंत्र का 3 समय संध्या करता है, 3 बार सुबह दोपहर शाम जप करता है, उसके अंदर इम्यूनिटी तो लोग खा पी करके बढ़ाते हैं शरीर की, उनके अंदर ऐसा तेज आ जाता है, इतना ओज आ जाता है कि उनके शरीर में विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यही मैं पूछने वाला था। वायरस जब कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जैसे ही उसमें सटता है वह खुद बेहोश होकर गिर जाता है या मर जाता है, इसलिए कोरोना उसको हो ही नहीं सकता। यही मैं पूछने वाला था, ये गायत्री मंत्र जो है इसका क्या सही तरीका क्या है पढ़ने का, या फिर सही समय क्या होगा इसका? ये गायत्री महामंत्र पढ़ने का तरीका तो त्रिकाल संध्या के रूप में बताया गया है। शास्त्र संगत बात है कि हम सुबह सवेरे 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में स्नान करके जप करने अगर बैठ जाएं तो हिमालय से ऋषि सत्ता की, भगवत चेतना की, हिमालय में भी नंदनवन पर्वत है, वहाँ देवताओं की असेंबली लगती है, पार्लियामेंट है, वहाँ से देवताओं लोग अपना वहाँ से शक्ति का संप्रेषण करते हैं। जो उस समय में बैठ करके जप करता है वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाता है, उनको अधिक से अधिक फलित होता है। तो ये समय हुआ, दोपहर का एक समय होता है, सुबह और दोपहर और का समय जो होता है यानी अपराह्न और पूर्वाह्न दोनों का समय का बीच का है, वह भी संधि काल होता है। उस समय भी जप करेंगे तब लाभ होगा। रात और दिन का जो भोर का समय होता है वह भी संधि काल होता है, और दिन और रात का जो संध्या काल होता है, शाम का समय होता है। इन तीनों समय में जो कोई भी आदमी गायत्री महामंत्र का जप करता है विधि विधान पूर्वक, उनको अधिक से अधिक लाभ मिलता है और उनके अंदर एक ओज पैदा होता है। और ये गायत्री महामंत्र मुख्य रूप से यह कहा जाए कि सूर्य का मंत्र है। जैसे सूर्य प्रत्यक्ष रूप में अपनी ऊर्जा संप्रेषित करता है, जिसे हम लोग देखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप में उसकी शक्ति, अगर सूर्य की शक्ति पाना है और सूर्य के समान अपने आप को ओजस्वी तेजस्वी प्रखर बनाना है, तो उसके लिए आपको गायत्री महामंत्र का अवलंबन करना पड़ेगा। और गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, सूर्य की डायरेक्ट शक्ति आपके अंदर आएगी और आप उसी के समान ओजस्वी तेजस्वी प्रखर हो जाएंगे। कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी समय 24 घंटा कर सकते हैं। सोते बैठते, लेटरिन टट्टी पेशाब जो भी कर रहे हैं आप मानसिक रूप से किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए नहाने धोने को किसी की आवश्यकता नहीं। जो कोई भी आदमी गायत्री महामंत्र का 3 समय संध्या करता है, 3 बार सुबह दोपहर शाम जप करता है, उसके अंदर इम्यूनिटी तो लोग खा पी करके बढ़ाते हैं शरीर की, उनके अंदर ऐसा तेज आ जाता है, इतना ओज आ जाता है, उनके शरीर में विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और वायरस जब कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जैसे ही उसमें सटता है वह खुद बेहोश होकर गिर जाता है या मर जाता है, इसलिए कोरोना उसको हो ही नहीं सकता। यही मैं पूछने वाला था, ये गायत्री मंत्र जो है इसका क्या सही तरीका क्या है पढ़ने का, या फिर सही समय क्या होगा इसका? ये गायत्री महामंत्र पढ़ने का तरीका तो त्रिकाल संध्या के रूप में बताया गया है। शास्त्र संगत बात है कि हम सुबह सवेरे 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में स्नान करके जप करने अगर बैठ जाएं तो हिमालय से ऋषि सत्ता की, भगवत चेतना की, हिमालय में भी नंदनवन पर्वत है, वहाँ देवताओं की असेंबली लगती है, पार्लियामेंट है, वहाँ से देवताओं लोग अपना वहाँ से शक्ति का संप्रेषण करते हैं। जो उस समय में बैठ करके जप करता है वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाता है, उनको अधिक से अधिक फलित होता है। तो ये समय हुआ, दोपहर का एक समय होता है, सुबह और दोपहर और का समय जो होता है यानी
अपराह्न और पूर्वाह्न दोनों का समय का बीच का है, वह भी संधि काल होता है। उस समय भी जब करेंगे तब लाभ होगा। रात और दिन का जो भोर का समय होता है वह भी संधि काल होता है, और शुभ दिन और रात का जो संध्या काल होता है, शाम का समय होता है। इन तीनों समय में जो कोई भी आदमी गायत्री महामंत्र का जप करता है विधि विधान पूर्वक, उनको अधिक से अधिक लाभ मिलता है और उनके अंदर एक ओज पैदा होता है। और ये महामंत्र मुख्य रूप से यह कहा जाए कि सूर्य का मंत्र है। जैसे सूर्य प्रत्यक्ष रूप में अपनी ऊर्जा संप्रेषित करता है, जिसे हम लोग देखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप में उसकी शक्ति, अगर सूर्य की शक्ति पाना है और सूर्य के समान अपने आप को ओजस्वी तेजस्वी प्रखर बनाना है, तो उसके लिए आपको गायत्री महामंत्र का अवलंबन करना पड़ेगा। और गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, सूर्य की डायरेक्ट शक्ति आपके अंदर आएगी और आप उसी के समान ओजस्वी तेजस्वी प्रखर हो जाएंगे। कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय 24 घंटा कर सकते हैं। सोते बैठते, लेटरिन टट्टी पेशाब जो भी कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए नहाने धोने की किसी की आवश्यकता नहीं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे यज्ञ होता है हर रविवार को होता जी, साप्ताहिक यज्ञ होता है। साप्ताहिक यज्ञ होता है। मैं जानना चाहूंगा ये कब से स्टार्ट हुआ यहाँ पे? ये 2010 से चल रहा है, अनवर 30 जनवरी 2010 से जो ये साप्ताहिक शुरू से आप ही कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ हमारे परिजन बहुत सारे हैं और मैं मुख्य रूप से करता हूँ। इसका देख रेख भी मैं कर देता हूँ, संचालक हूँ। गुरुदेव की कृपा है, जो मुझे मौका मिला, आगे मिला है, तो मैं इसमें सहयोग करता हूँ। मैं भी एक कार्य करता हूँ गुरुदेव का, शांति कुंज हरिद्वार का, गायत्री परिवार का। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम अपनी ड्यूटी समझ करके इसको हर रविवार करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ अभी हवन हो रहा था, मैं जानना चाहूंगा कि हवन में व्यय जो होता है वो कौन करता है फिर? इस हवन में व्यय जो होता है, यहाँ कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मासिक अंशदान देते हैं। कोई 30 रुपया देते हैं, कोई 50 रुपया देते हैं। मतलब यहाँ जो भी अभी आप देख पा रहे हैं, जी जी जी, जो हवन करने आते हैं ये लोग 30-50 रुपया अपना महीना देते हैं, और हर महीने उसके बाद आरती से जो पैसा आ जाता है वो सब पैसा जमा होता है, वो दान पेटी में जमा हो जाता है जी। और वो जब हर महीने और हर साल में 2 बार यहाँ नवरात्र अनुष्ठान होता है, एक चैत्र में और एक दशहरा शारदीय नवरात्र अनुष्ठान, दोनों अनुष्ठान जी अनुष्ठान होता है। उसमें बहुत सारे परिजन आते हैं, 25-50 परिजन आते हैं और संकल्प लेते हैं 24,000 गायत्री महामंत्र जप करने का। और 9वें दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। उस दिन बहुत सारे लोग चावल लेके आते हैं, आलू दाल सब्जी जिनको जो बनता है सब अपने घर से लेके आते हैं। और जैसे हम घर में कोई अगर उद्यापन करते हैं, जैसे एकादशी निस्तार करता है कोई लोग, तुलसी उद्यापन करते हैं, तो वो अपने घर में बहुत सारा खर्च करते हैं। तो वो समझते हैं कि भाई हम घर में नहीं कर पाए तो कम शक्तिपीठ पर अगर 10 रुपया कम से कम दे करके, या 2 किलो 1 किलो चावल पाव भर दे करके, अथवा 500 रुपया दे करके, 1000-5000 दे करके, जैसे भी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो अपना सहयोग राशि भी दे देते हैं। तो वो सारा एक बार हिसाब हो जाता है 6 महीने पर, और 6 महीने पर वो हिसाब करके जो चीज़ घटती बढ़ती रहता है वो सामान मंगा लिया जाता है, उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। इसी हिसाब से ये चल रहा है। अच्छा, अभी कोरोना महामारी में फिर से लौटूंगा उस पर। सबसे पहले तो मैं एक बार बताइएगा कि क्या अभी जो कोरोना महामारी है, यज्ञ आपने किया तो इसमें क्या सब लगता है, फिर इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ये हवन यज्ञ है। हवन गायत्री परिवार का हवन सामग्री शांति कुंज हरिद्वार अथवा मथुरा से बन करके आता है। इसमें 56 प्रकार की जड़ी बूटी दिए हुए हैं, हिमालय से वो आता है जड़ी बूटी, और उसको मिलाकर उसका सम्मिश्रण बना करके ये हवन सामग्री बनाया जाता है। और शुद्ध आम की लकड़ी में यहाँ विधि विधान पूर्वक, जो आप कुछ देर पहले देखे, यहाँ हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ था और अंत तक आपने देखा, तो हवन यज्ञ जो विधि विधान पूर्वक होता है, तो इस यज्ञ का प्रभाव लगभग 25 से 26 दिन तक एक बार हवन यज्ञ करने का प्रभाव। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा, जिस घर में हवन यज्ञ एक बार हो जाता है विधि विधान पूर्वक गायत्री परिवार के हवन सामग्री के माध्यम से, उस घर में 1 महीने तक मानवीय जीवन के अनुकूल वातावरण बना रहता है। कोरोना वगैरह अन्य वायरसों की बात जो होती है, वो वायरस भी 96% तक इस वातावरण से, इस घर से, इस परिवेश से दूर रहता है। ये प्रभाव इस यज्ञ का, मतलब अगर हम कह सकते हैं, अगर आपने 25 दिन की बात कही, तो अगर 25 दिन या फिर 1-1 महीने पे लोग घर पे हवन करते हैं तो वो निरोग रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने परिवारजनों को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए और अपने घर के जीवन के अनुकूल वातावरण के लिए हर आदमी को 15 दिन पर यज्ञ करना चाहिए। हर एकादशी, पूर्णिमा,
या 15-15 तारीख, जो चीज अपना वो निर्धारित जो सुविधा हो, हर 15 दिन पर अगर यज्ञ करे तो उनका घर तो संपूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेगा। 24 बार गायत्री महामंत्र से आहुति दे दें, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे दें, और अन्य मंत्र से अगर हो जरूरत तो वो करें। अगर धन चाहते हैं तो धन के लिए लक्ष्मी गायत्री से आहुति प्रदान कर सकते हैं। अगर विद्या चाहते हैं अपने घर परिवार में तो सरस्वती गायत्री से आहुति दे सकते हैं, गणेश गायत्री से आहुति दे सकते हैं। जी, जो कोई रोग उपचार करना चाहे, जैसे टीबी की बीमारी है, इस हवन सामग्री में गुड़ मिला करके और घर में बंद होकर के 108 बार आहुति अगर 3 महीने तक करेंगे, उनकी टीबी की बीमारी जड़ से समाप्त। जी, 108 बार की आहुति डालने हैं और ये 3 महीने तक लगातार उनको घर में बंद करके करना